हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 10 है। इस टैली क्लास 10 में हम सीखेंगे जीएसटी क्या है, टैली में जीएसटी चालू करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स हैं उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीएसटी क्या है? 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में सरकार द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी से पहले वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स जिसे कहते थे। जीएसटी का पूरा नाम या फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसमें गुड्स का मतलब माल या सामान और सर्विस का मतलब सेवा, अर्थात सरकार द्वारा माल और सेवा पर लगने वाला टैक्स ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत में लागू की गई थी सरकार द्वारा, और यह एक इंडायरेक्ट टैक्स है। और इससे पहले वैट टैक्स था, जिसे हम वैल्यू एडिड टैक्स कहते थे। और जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब माल या सामान होता है और सर्विस का मतलब सेवा होता है। अब हम जानेंगे जीएसटी और वैट टैक्स में क्या अंतर होता है। वैट टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग से फाइनल प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन से रिटेलर में अलग अलग टैक्स लगता था, और प्रोडक्ट जब बेचा जाता था वैट ऐड होता था, जिसे हम वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। तो इससे कंज्यूमर पर अधिक टैक्स पड़ता था। वैट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर तक अलग अलग टैक्स लगते थे, तो वहां पर उसकी फाइनल वैल्यू में वैट ऐड हो जाता था, तो इससे कंज्यूमर पर अधिक टैक्स पड़ता था। और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट टैक्स को आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में और फाइनल प्रोडक्ट में, ट्रांसपोर्टेशन में और रिटेलर में अलग अलग टैक्स लग जाते थे। जब वह कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता था तो उसमें वैल्यू एडिड टैक्स लग जाता था, तो इससे कंज्यूमर पर अधिक टैक्स पड़ने लगा, तो सरकार ने वहां पर जीएसटी ऐड कर दी। अभी हमारे कंट्री में वैट टैक्स नहीं है, अनदर कंट्री में वैट टैक्स है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी ने सेंट्रल एक्साइज, वैट और सर्विस जैसे कई अलग अलग टैक्सों को एक साथ किया। जीएसटी में एक ही टैक्स होता है जीएसटी के स्लैब के हिसाब से, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जीएसटी और वैट में अंतर ये है, वैट टैक्स है उसमें कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो महंगा पड़ता था, और जीएसटी लगने के बाद तो उसमें एक फिक्स टैक्स के हिसाब से कंज्यूमर को वह प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। जीएसटी के आने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो अब सस्ता हो गया है। जो वैट था उसमें वह प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास आने तक बहुत महंगा पड़ जाता था। जीएसटी के 5 स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। देश में सभी लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो लोग भी इनडायरेक्ट जीएसटी टैक्स भरते हैं। जैसे कि आपने एक कंप्यूटर परचेज किया है, कंप्यूटर का प्राइस 10,000 है, 18% उसमें जीएसटी है, तो यहाँ पर हमने जीएसटी निकाली तो 1800 उसकी जीएसटी है, और जो उसका एक्चुअल रेट है 8,200 है। और 8,200 में हम 18% जीएसटी मतलब 1800 ऐड करते हैं, तो वहां पर जो फाइनल उसका रेट बनेगा 10,000 बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट की जीएसटी कैसे निकालेंगे, और एक्चुअल रेट में हम जीएसटी ऐड करेंगे और हमारा प्रोडक्ट का फाइनल रेट आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में इन टैक्सेस में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो 0% में कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगता है जिन्हें आवश्यक या बुनियादी माना जाता है, जैसे खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं। तो 0% टैक्सेस उसमें होता है जो हमारे जरूरतमंद सामान होते हैं, तो उसमें 0% टैक्सेस होते हैं। 5% यह दर उन वस्तुओं पर लागू होती है जिन्हें आवश्यक माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे बुनियादी हो, जैसे कुछ खाद्य उत्पाद, जूते और कुछ सेवाएं। जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे लिए उतने आवश्यक नहीं होते हैं, तो उसमें 5% जीएसटी होती है। 12% यह दर उन वस्तुएं और सेवाओं पर लागू होती है जिन्हें निचले कर स्लैब के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और अन्य गैर आवश्यक सामान इन श्रेणी में आ सकते हैं। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं उसमें 12% जीएसटी होती है। जो हमारे जरूरतमंद नहीं होते हैं, गैर आवश्यक सामान होते हैं, तो उनमें 12% जीएसटी होती है। 18% यह सबसे अहम जीएसटी स्लैब में से एक है, और यह वस्तुएं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घरेलू सामान। तो 18% जो जीएसटी है वो टैक्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल और गैजेट्स में 18% जीएसटी लगती है। जो हमारे आवश्यक नहीं है उसमें 18% जीएसटी है। 28% यह उच्चतम दर लग्जरी और गैर आवश्यक वस्तुओं जैसे उच्च श्रेणी के वाहन, महंगी उपभोक्ता वस्तुएं
तथा कैसीनो, जुआ और कुछ मनोरंजन सेवाएं जैसी सेवाओं पर लागू होती है। 28% जीएसटी है जो हमारे जरूरतमंद सामान नहीं होते हैं, जैसे कि लग्जरी कार और उच्च श्रेणी के वाहन और महंगी उपभोक्ता वस्तुएं और जैसे मनोरंजन, तो इनमें 28% जीएसटी लगता है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि 0%, 5%, 12% और 18% और 28% में कौन कौन से सामान आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इनकम में कितने परसेंट टैक्सेस लगता है। तो ईयरली आपकी इनकम अगर 4 लाख से कम है, 4 लाख के बराबर है, तो वहां पर आपको 0% टैक्स पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 5% पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 4 लाख 1 रुपये भी है तो आपको 5% टैक्सेस देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख है तो उसमें आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा होती है, 12 लाख के बीच में, तो 10% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो आपको 15% जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपये भी है तब भी आपको 15% जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 16 लाख से 20 लाख है तो आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 16 लाख 1 रुपये भी है और 20 लाख के बीच में है तो 20% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो आपको 25% यहाँ पर जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम जैसे 20 लाख है और 20 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा होती है, 24 लाख के बीच में, 25% आपको भरना पड़ेगा टैक्स। अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी इनकम 30 लाख है तो भी आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। कि अगर आपकी इनकम ईयरली इतनी होती है तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो इनकम टैक्स स्लैब है ये 2025 और 2026 का इनकम टैक्स स्लैब है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया जीएसटी क्या है और जीएसटी में वेट टैक्स क्या है। अब हम सीखेंगे टैली में जीएसटी चालू करना। तो इसके लिए हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे वी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड। इसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारी कंपनी सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें जीएसटी ओपन करेंगे। राइट साइड को आप देखेंगे टैली के बटन बार में यहाँ पर आपको F11 फीचर करके एक बटन देखने को मिलता है। इसकी आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं F11 या फिर आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F11 और यहाँ पर हम आ जाएंगे कंपनी फीचर में। अकाउंट्स, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी और ईएसएस और एड ऑन्स के यहाँ पर आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें जाना है स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में और यहाँ पर जाने के लिए इसकी शॉर्टकट की है S या फिर हम डाउन एरो से नीचे आएंगे स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में और एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम ये प्रेस करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। कंपनी हमें देखने को मिल जाएगी। एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यहाँ पर आपको इसे यस कर देना है और टैब बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर जीएसटी डिटेल में आ जाएंगे और यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का नेम देखने को मिल जाएगा, वी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर हमें जीएसटी की डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट, जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है तो वहां पर आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। राइट साइड को आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन टाइप्स में रेगुलर ही सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो रखेंगे। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म है, इसमें जो डेट है 1 अप्रैल 2025 आप इसी डेट को रखेंगे क्योंकि ये जो डेट है फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट है। तो यहाँ पर आप इसी डेट को रखेंगे। यहाँ पर जीएसटी इनमें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, जो 15 डिजिट का होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। जिस भी आप कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आपको एक अकाउंटेंट रखा है वहां पर जो कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर हम एक डेमो के लिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ नंबर। तो यहाँ पर मैंने 15 नंबर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया और एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर। यहाँ पर ये वेरीफाई कर लेगा कंपनी का जीएसटी नंबर। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस के लिए जीएसटी नंबर फिलअप किया है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 में आपको यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट रखना है और एंटर करना है और यहाँ पर आपको ये विल एप्लीकेबल ही रखना है। उसके बाद एप्लीकेबल फॉर्म में आपको यही डेट सिलेक्ट रखनी है। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है और इस जीएसटी डिटेल को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है
और यहाँ पर आपको एंटर बटन प्रेस करना है और इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट आप कर देंगे। यहाँ पर हमारी जीएसटी डिटेल फिलअप हो चुकी है। यहाँ पर हमने जीएसटी इनेबल कर लिया है। अब हम चेक करेंगे हमारा जीएसटी इनेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F11 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। ठीक है, और जैसे हम ये शॉर्टकट की प्रेस करते हैं उसके बाद हम स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस हो जाएगा और सेट अल्टर डिटेल्स यहाँ पर नो रहेगा, ये नो ही रहता है। और यहाँ पर हमारे जो जीएसटी है वो इनेबल हो चुकी है। तो आज की इस टैली क्लास में हमने सीखा जीएसटी क्या है, जीएसटी में वेट टैक्स क्या है, और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, और जीएसटी में कौन कौन से स्लैब आते हैं, जीएसटी और वेट टैक्स में क्या अंतर है, और टैली में जीएसटी को इनेबल कैसे करते हैं। आई होप फ्रेंड कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।